गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान 5 घरों में भीषण आग लग गई। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयलादेवा गांव की है। बताया जाता है कि सीताराम महतो के घर में खाना बनाने के दौरान ये आग लगी और देखते ही देखते 5 घर इस आग की चपेट में आ गए। इस अगलगी में अनाज सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटों ने 2 मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल भी खाक हो गए। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई गई। इस अगलगी में करीब 5 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सब कुछ गंवा चुके पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी गई है और सरकार से मिलने वाली सहायता राशि जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। झारखंड के 36 प्रवासी मजदूर तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं। वहां पर जिस कंपनी में कार्यरत हैं, वो कंपनी उनसे काम तो करवा रही है, लेकिन पिछले कई महीनों से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर प्रवासी मजदूरों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते हुए झारखंड और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। हालांकि उन 36 मजदूरों में से 2 मजदूर किसी तरह अपने खर्चे से भारत वापस लौट आए, जिनमें से धनबाद जिले के दुर्गचाची के दिनेश कुमार महतो और हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ के प्रकाश महतो शामिल हैं। लेकिन जो पैसा कंपनी पर बकाया था, वो पैसा अब तक इन्हें नहीं मिला है। एक तरफ वापस लौटे मजदूर अपने मेहनत के पैसे के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद के 34 प्रवासी मजदूर तजाकिस्तान में अब भी फंसे हुए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में बताया कि वो कंपनी के मैनेजर से वतनवाद और उनके बकाया पैसे लगा रहे हैं। झारखंड के कई जिले नशे की चपेट में हैं। ऐसे में गोड्डा के एक शिक्षक ने समाज को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है और साइकिल से समाज को नशा मुक्त करने निकल पड़े हैं। गोड्डा में सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत लतीफ अंसारी अपनी साइकिल यात्रा के तहत पाकुड़ पहुंचे। साइकिल पर लगे बोर्ड पर लिखे संदेश के जरिए वो लोगों को बता रहे हैं कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं। यही नहीं, लतीफ अंसारी लोगों से बात कर भी नशा मुक्त समाज के लिए प्रेरित करते हैं। लतीफ सहायक शिक्षक के साथ साथ गोड्डा जिला के समाज सुधार मंच के सचिव भी हैं। लतीफ अंसारी बताते हैं कि जब उन्हें सरकारी छुट्टी मिलती है, तभी वो अपनी इस प्रचार साइकिल से घूम घूम कर नशा मुक्त समाज को लेकर प्रचार करते हैं। यानी वो अपनी ड्यूटी भी पूरी लगन से निभाते हैं। लतीफ साइकिल से कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, अपनी इसी साइकिल से ही वो राज्यपाल से मिलने रांची तक जा चुके हैं। लतीफ खासकर युवा पीढ़ी जो आज तरह तरह के नशे की जाल में जकड़ता जा रहा है, उसे नशा मुक्त करना चाहते हैं। 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस है। इस दौरान एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसी के तहत मुजफ्फरपुर और मुंगेर में पुलिस द्वारा बाइक रैली निकाली गई। मुजफ्फरपुर में तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया। यह जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली मुजफ्फरपुर जिले के हर गाँव और वार्ड में जाकर आम लोगों से संपर्क करेगी, जिसका मकसद ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध, यातायात, साइबर अपराध जैसे विषयों पर जागरूक करना है। इस दौरान कुल 38 थानों में 76 अलग अलग टीम बनाकर 620 गांव में जाकर आम जन से संवाद किया जाना है। इधर मुंगेर में भी पुलिस लाइन से बाइक रैली निकाली गई, जिसको डीआईजी संजय कुमार और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए 59 बाइक पर सवार होकर पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी सहित जिला भर के 746 गाँव में पहुँचकर जनता को जन संवाद स्थापित करेंगे। झारखंड के लोहरदगा में जंगली हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां जंगली हाथियों ने 12 घंटे के भीतर 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। रविवार की शाम कुड्डू थाना क्षेत्र के मसियातू में एक महिला की जान लेने के बाद भंडारा थाना क्षेत्र के कसपुर गांव के आसपास हाथियों ने 3 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। मरने वालों में 28 वर्षीय झालो राव, 20 वर्षीय नेहा देवी, 65 वर्षीय लाल मोहन है।
लोगों के मुताबिक ये सारे लोग शौच करने गए थे और इसी दौरान हाथियों ने इनको कुचलकर मार डाला। इधर गांव में 3 लोगों की दर्दनाक मौत होने के बाद भी किसी बड़े अधिकारी की घटना स्थल पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड मौके पर बने हुए हैं और हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सचेत किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस झुंड में 3 से 4 हाथी हैं, जिनमें से एक हाथी बिछड़ गया है और इलाके में तांडव मचा रहा है। बिहार के बक्सर में मुगल काल से घोड़ों का मेला लगता आ रहा है। ब्रह्मपुर धाम में फागुनी शिवरात्रि से शुरू होकर यह मेला 10 दिनों तक चलता है, जिसमें देश भर के एक से बढ़कर एक बेहतर नस्ल के घोड़े पहुंचे हुए हैं। यही नहीं, इस मेले में घोड़ों के साथ सज्जे के सामान भी मिलते हैं। यहाँ होने वाले घोड़ों की रेस भी लोगों को काफी आकर्षित करती है। मेले में बाहुबली अनंत सिंह का लाडला घोड़ा भी रेस के लिए पहुंचा हुआ है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में घोड़े के दूसरे राज्य से और घोड़े के प्रेमियों ये पूरा इंतजाम किया जाता है। कलाकारों को देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। घोड़े की चाल और बेहतर प्रदर्शन के बाद घोड़ों की कीमत लगाई जाती है, यानी वैसा दाम। महंगाई का भी इस मेले पर असर दिख रहा है, लेकिन मेले में घोड़ा प्रेमियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना सिटी के जेठुली में पार्किंग विवाद में हुई 2 लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। श्राय के गैस गोदाम हॉल को आग साथ ही बच्चा राय की मुखिया पत्नी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि बीते दिन पार्किंग के विवाद को लेकर उमेश राय और चंद्रिका गुट में गोलीबारी हुई। पुलिस ने 7 तस्वीरों में आगजनी और उससे बर्बादी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंसा और आगजनी के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उतरकर उग्र प्रदर्शन बाल काटा। संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए कोशिश की जा रही है। होली आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन शराब तस्कर पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। छपरा में सड़क मार्ग पर विभाग ने चौकी कर नदी के तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर काम कर रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस अब नदियों और दियारा इलाके में भी चौकसी बढ़ा दी है। वहीं छपरा में पुलिस ने के जानटोला के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाव को जब्त किया है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी अरेस्ट किया है, जो सोनपुर के सबलपुर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। चालू तस्करी के साथ ट्रोलिंग बोट के जरिए एक संदिग्ध नाव को पकड़ा, जिसमें तलाशी के दौरान नाव के अंदर छुपाकर रखी गई शराब के 100 से अधिक कार्टन बरामद किए गए। शराब की बोतलों पर चलाई जा रही जेसीबी। गोपालगंज के मद्य निषेध विभाग तस्वीर है। तस्करों के जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाने के सबैया एयरपोर्ट पर जेसीबी चलवाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 8,651 लीटर देसी को शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफिया में हड़कंप मचा है। इधर एसपी स्वर्ण प्रभात का साफ कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह मिलेगी।
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और शराब तस्करी में लगे हुए हैं। सिवान में भी शराब की तस्करी के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इधर पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद की है। 2 शराब तस्कर बिना नंबर प्लेट कार में शराब। तभी मैरवा पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर पर धरनी छापर चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को दबोच लिया। दोनों तस्करों की पहचान मोहम्मद सलीम गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लदी एक कार से शराब तस्कर यूपी बॉर्डर से सिवान की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन शराब तस्करों को पकड़ने के लिए चेक पोस्ट पर गहन तलाशी के दौरान चेक पोस्ट पर की सफेद कार की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। इस कार के इंजन में भारी मात्रा में विदेशी शराब को छिपाकर रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। में 2 दिन पहले मोबाइल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने ही इस हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और खगड़िया के एक अपने साथी के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए में अपनी ही पत्नी की हत्या का सौदा किया। पुलिस जांच में इस हत्याकांड की वजह पति पत्नी और वो निकल कर आई है। महिला के पति प्रशांत कुमार प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर पत्नी से कई बार लड़ाई हो चुकी थी, जिससे परेशान पति ने प्रेम के रास्ते में आ रही पत्नी को हटाने के लिए 1.5 महीने पहले ये पूरी साजिश रची थी और पूरी प्लानिंग के साथ शुक्रवार को इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें इस वारदात को शातिरों ने पूरी तरह से लूट का मामला बताने की कोशिश की थी। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हाल ही में हुई थी। इसमें डीसी के साथ बीसीसीएल, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ डीआईजी और एसपी भी शामिल थे। इसमें अवैध कारोबार रोकने पर चर्चा हुई, लेकिन रोक नहीं लग सकी। यहां कोलियरी और आउटसोर्सिंग कंपनी के पास करीब 6 मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। जिस स्थान पर मुहाने खोले गए हैं उससे ठीक ऊपर बीसीसीएल की भारी वाहन सहित अन्य बड़ी बड़ी मशीन चलती है। ऐसे में अगर सड़क धंसती है तो जान माल के नुकसान के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं यहाँ पेट्रोलिंग में मौजूद सीआईएसएफ की टीम इससे बिल्कुल अनजान है। ऐसे में राजस्व के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के दमगी में ग्रामीण लकड़ी तोड़ने और महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं। इस अगलगी की वजह से भारी संख्या में पेड़ पौधों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही इसमें रहने वाले जीव जंतु भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। वहीं इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन गाँव के लोग लगातार जंगलों में आग लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पतझड़ के बाद जंगल में पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से महुआ के फूल को चुनने में परेशानी होती है। सूखे पत्तों के नीचे महुआ का फूल गिरने से ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। लिहाजा जागरूकता की कमी के कारण लोग इन पत्तों में आग लगा देते हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान वन विभाग को उठाना पड़ता है। वहीं वन विभाग भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा नहीं कर रहा है। इटखोरी की पावन भूमि ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्राचीन मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध भी है। यहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में साक्ष्य के तौर पर मौजूद है, जो 3 धर्मों का अनूठा संगम है। इस भूमि पर न सिर्फ सनातन बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी संगम है। दरअसल 1008 शिवलिंग नक्काशी से सुशोभित माँ भद्रकाली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तौर पर एक साक्ष्य के रूप में मौजूद है। चतरा जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरे नदी के तट पर ये स्थित विशाल मंदिर काफी पुराना और ऐतिहासिक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके प्रांगण में 3 धर्मों का समागम है। सनातन के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का
बताया जाता है कि मां समस्त असुरों का नाश करने के बाद यहाँ विद्यमान हुई थी। मां यहाँ लक्ष्मी के रूप में मौजूद है, जो कमल के फूल पर विराजमान है। बताया जाता है कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर स्वामी शीतलनाथ जी का भी जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ था। संगीत ऐसी शय जो हर किसी को लुभा ले जाती है। चाहकर भी आप खुद को संगीत से दूर नहीं रख पाते। और अगर म्यूजिक थोड़ा धांसू हो तो फिर क्या, बच्चे क्या बड़े, हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है। ठीक से वायरल वीडियो में क्यूट डांस कर रही है कि लोग उसके दीवाने हो रहे हैं। बच्ची की उम्र बमुश्किल 2 से 3 साल के भीतर होगी, लेकिन उससे म्यूजिक इतना भा गया कि वो आंखें बंद कर मग्न हो गई। वीडियो में एक छोटी सी क्यूट बच्ची आंखें बंद कर कुछ इस कदर संगीत का आनंद ले रही है कि लोग इसे वीकेंड मस्ती कह रहे हैं। म्यूजिक को सुन होप्स किए कि लोग उसे देखते ही रह गए। म्यूजिक में मग्न मस्ती से सराबोर बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में मौजूद है और बाहर से धमाकेदार म्यूजिक की आवाज आ रही है, जिसने बच्ची को इतना मुग्ध कर दिया कि वो आंखें बंद कर मस्त मग्न झूमती रही। पुराने जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन में पका खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। हालांकि बदलते दौर में अलग अलग मटेरियल के बर्तन बनने लगे और मिट्टी का बर्तन खत्म होने लगा, लेकिन बोकारो में फिर से मिट्टी बर्तन दुकानों में मिट्टी का कुकर, कढ़ाई, तवा, बोतल, कटोरी, चम्मच और ग्लास के साथ और भी बहुत कुछ मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि भले ही पेटरवार दिखाएं, लेकिन बाहर के लोगों में इसकी काफी डिमांड है। वहीं नॉनवेज हांडी स्पेशल के लिए इन बर्तनों का काफी उपयोग होता है। इन बर्तनों को आसानी से रीयूज किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद में होने वाले और नमी को बराबर सर्कुलेट करते हैं। इससे खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। बढ़ती महंगाई में 5 रुपए में एक अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिल पाता है। वहाँ 5 रुपए में पेट भर खाना देने की बात बेमानी सी लगती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि दरभंगा में 5 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। शहर के नाका नंबर 4 के पास शक्तिधाम मंदिर परिसर में श्री बालाजी रसोई की शुरुआत की गई है, जहाँ 5 रुपए की टोकन मनी लेकर पेट भर शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया जाता है। यहाँ 8 साल पहले इस रसोई की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर न सिर्फ भोजन करते हैं, बल्कि आयोजनकर्ता को भी खूब दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं आयोजन करने वाले लोगों की बात माने तो वे लोग मुफ्त में भी भोजन दे सकते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने वालों को मुफ्त में भोजन करने पर थोड़ी हिचक होती है। ऐसे में उन्हें ये एहसास हो कि वे मुफ्त में नहीं बल्कि मेहनत से कमाए पैसे से खाना खा रहे हैं। साथ ही अन्न की कीमत का भी उन्हें एहसास होने से भोजन बर्बाद नहीं करते हैं। आपने एक फूल दो माली की कहानी सुनी होगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पूर्णिया की एक महिला का 2 पतियों के साथ की प्रेम कहानी है। खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे कि भला एक महिला के 2 पति कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक मामला पूर्णिया के परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। इस मामले को जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। दरअसल रंजीता किस्कू की पत्नी जानकी मुर्मू ने बताया कि वह ब्रह्मानंद महतो के खेत और घर में काम करती थी। इस बीच दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद पंचायत ने दोनों की शादी करवा दी। 1 साल से वो दूसरे पति के साथ रहती थी, लेकिन 1 साल में ही जानकी ब्रह्मानंद महतो अलग होकर अपने पहले पति रंजीत किस्कू के पास चली गई। अब वह अपने पहले पति के साथ ही रहना चाहती है। परिवार परामर्श केंद्र ने भी उनके इस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद महिला अपने पहले पति के साथ चली गई। वहीं महिला ने बताया कि उसका दूसरा पति उससे मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो अपने पहले पति के पास चली गई। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं और उन्हें आम लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी देते हैं। जैसे ई-रिक्शा चालक संदीप को ही देख लीजिए, जो बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं और बदले में वे उनसे किराया भी नहीं लेते हैं।
संदीप कुमार वर्मा पिछले 1 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा चलाना तो आम बात है, लेकिन उनकी सोच ही इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। संदीप ने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य और उनके एक दोस्त की इलाज के अभाव में मौत हो गई थी और उस समय एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसलिए उन्होंने प्रण लिया वे कोई भी वाहन खरीदेंगे तो उसे एम्बुलेंस की तरह उपयोग में लाएंगे। संदीप घायल लोगों को निःशुल्क सेवा देते हैं। इसके अलावा आर्मी के जवानों से भी वे शुल्क नहीं लेते हैं। आम यात्रियों से किराया लेकर वे अपने परिवार को पालते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। डर और रोमांच की वो तस्वीर जो कम ही देखने को मिलती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो हुआ उसे देखकर पर्यटकों के साथ एक तेंदुए की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देखिए, एक बाघिन पेड़ के नीचे आराम फरमा रही है, लेकिन इसे तो तेंदुए का इंतजार है। एक तेंदुआ इस बाघिन से बचने के डर से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बाघिन ने भी हार नहीं मानी और घंटों इस इंतजार में बैठी रही कि तेंदुआ कब पेड़ से नीचे आएगा। और देखिए, तेंदुए ने पेड़ से जैसे ही छलांग लगाई, बाघिन ने उस तेंदुए को घेर लिया। फिर क्या था, तेंदुआ अपनी जान बचाने बाघिन के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया। कभी पूंछ हिलाता तो कभी लोट लोट कर बाघिन को सलाम करता, मानो अपनी जान की भीख मांग रहा हो। और आखिरकार बाघिन ने तेंदुए पर रहम खाकर उसकी जान बख्श दी। वाकई तभी तो टाइगर को कहा जाता है जंगल का राजा। पन्ना टाइगर रिजर्व की यह तस्वीर अब वायरल हो रही है। हाँ, इस बीच वाहनों में सवार पर्यटक भी तस्वीरें देखकर रोमांचित तो हुए, लेकिन कहीं न कहीं डर भी दिखा। दक्षिण अफ्रीका से श्योपुर के कूनो लाए गए 12 चीतों से अब इलाका गुलजार है। वहीं बॉक्स से निकाले जाने के बाद क्वारंटाइन बाड़ों में अब चीतों की स्थिति सामान्य होती जा रही है। चीता एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाए गए 12 चीतों को 30 दिनों के लिए अलग अलग बाड़ों में क्वारंटाइन किया हुआ है। यहां पहुंचने के बाद चीतों को रविवार तक खाना नहीं दिया गया है। सोमवार की सुबह तब इन्हें पहली बार खाना दिया गया। चीतों को पहली बार भैंसे का रोस्टेड मीट दिया गया। वहीं अब 17 सितंबर को नामीबिया से कूनो लाए गए 8 चीतों को खुले जंगल में छोड़ने को लेकर फैसला लिया जा रहा है। अगर ये फैसला जल्दी ही होता है तो कूनो में जल्दी ही पर्यटक चीतों का दीदार कर सकेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन त्यूरा गांव में जब मोर नाचा तो सबने देखा। दरअसल रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के त्यूरा गांव में हर दिन सुबह सुबह जंगल से चलकर एक मोर गांव में आ जाता है और पूरे गांव में घूमकर वापस जंगल में चला जाता है। ये मैन फ्रेंडली मोर लोगों के घरों में भी चला आता है और बच्चों के साथ खेलने लगता है। कैमूर की पहाड़ी के जंगलों में रहने वाले ये खूबसूरत मोर अब मानो घरेलू पक्षी हो गया है। ये गाँव के लोगों में भी काफी पॉपुलर हो गया है। कोई इसे चुन्नू तो कोई इसे मुन्नू कहकर पुकारता है, तो कुछ लोग बुलबुल तो कोई इसे गोल्डन कहकर पुकारने लगे हैं। इस मोर की खूबसूरती के लोग दीवाने हो चले हैं। जब ये पंख फैलाकर नाचता है तो लोग मंत्रमुग्ध होकर इसका डांस देखने लगते हैं। गांव के लोग इससे घुल मिल गए हैं। गांव के लोग इसका वीडियो बनाकर वायरल भी करने लगे हैं। हालांकि गांव के आवारा कुत्ते इस मोर को देखकर बिदक जाते हैं, लेकिन लोगों के प्यार के कारण ये मोर आए दिन गाँव में चला आता है। इंसान को जब भूख लगती है तो वो बोलकर अपने भूखे होने की बात कह सकता है, लेकिन इन बेजुबानों का क्या, जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही किसी तरह मदद मांग सकते हैं। ऐसे में इन्हीं बेजुबान जानवरों का पेट भरने का जिम्मा इस महिला ने उठा लिया है। शेखपुरा में जेल रोड के पास लावारिस कुत्तों को रोटी और बिस्किट खिलाती ये महिला प्रभावती शर्मा है। नालंदा के परवलपुर की रहने वाली प्रभावती शर्मा पिछले 10 सालों से लावारिस कुत्तों को खाना खिला रही हैं। प्रभावती आम लोगों से भी अपील करती हैं कि कुत्ते भूखे रहते हैं, उन्हें खाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। बेजुबान होने की वजह से ये कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए आम लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उनका कहना है कि जो खाना हम नालियों और कूड़े में फेंककर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें अगर इन बेजुबानों को ही खिला दिया जाए तो ये भूखे नहीं रहेंगे। प्रभावती घूम घूम कर लोगों से लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने की अपील कर रही हैं।